तो फिल्म शुरू होती है 1956 से। हमें एक पादरी दिखाया जाता है जो जल्दी में चर्च आया और उसके साथ एक बच्चा भी था जिसके शरीर पर एक बर्थ मार्क था। ये बर्थ मार्क कोई आम बर्थ मार्क नहीं था, बल्कि ये बर्थ मार्क एक शैतानी निशानी थी, जिसका मतलब था कि ये बच्चा बड़ा होकर शैतान बन सकता है और किसी भी तरह की तबाही भी मचा सकता है। इसीलिए डरा हुआ पादरी भगवान से माफ़ी मांगते हुए इस बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोक देती है। हालांकि पादरी पुलिस से ये भी कहता है कि मुझे मत रोको, लेकिन पुलिस इस डर से कि कहीं पादरी बच्चे को वहीं न मार दे, पादरी को गोली मार देती है और बच्चे को बचा लेती है और बच्चा आखिरकार बच जाता है। इसके बाद फिल्म में 30 साल बीत जाते हैं और हमें फिल्म का मुख्य किरदार मार्क दिखाया जाता है। इस समय मार्क एक पादरी के भेष में था, लेकिन असल में वो एक अंडरकवर एजेंट था। उसे 7 लड़कियों के गायब होने के मामले की जांच करनी थी, वो भी एक चर्च में जाकर, क्योंकि पुलिस को पता था कि उन महिलाओं को आखिरी बार इसी चर्च के अंदर जाते देखा गया था, लेकिन तब से वो गायब थी। अब चूंकि चर्च उनका पूजा स्थल था, इसलिए वो पुलिस को वहां भेजकर कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मार्क को अंडरकवर एजेंट बनाकर अंदर भेजा। अंदर जाने पर मार्क की मुलाकात पादरी आंद्रे से होती है, जो मार्क को पूरे चर्च का दौरा कराते हैं। पादरी आंद्रे मार्क को उसका कमरा भी दिखाते हैं और चेतावनी देते हैं कि आधी रात को गलती से भी अपने कमरे से बाहर न निकले, वरना अंजाम का जिम्मेदार वो खुद होगा। मार्क अंदर जाता है और उसे ये जगह बहुत अजीब लगने लगती है, क्योंकि यहाँ बिजली नहीं थी, मोबाइल सिग्नल भी नहीं थे और ये जगह बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई थी। अपने सारे ख्यालों को भुलाकर माइक अब फ्रेश होने का फैसला करता है और जैसे ही वो अपनी शर्ट उतारता है, एक बड़ा ट्विस्ट हमारे सामने आता है कि माइक असल में वही बच्चा है जिसे फिल्म की शुरुआत में पुलिस ने पादरी से बचाया था, जिसके शरीर पर वो शैतानी निशान अंकित है, लेकिन उसे अब भी अपनी असलियत नहीं पता। इसके बाद मार्क अपने सीक्रेट सूटकेस से कुछ फाइलें, कैमरा और बंदूक निकालता है। इन फाइलों में उन 7 लड़कियों का सारा बायोडाटा था जो इस चर्च में आने के बाद से नहीं मिली थी। मार्क यहाँ एक बहुत बड़े मिशन पर आया था। उसे सिर्फ इन लड़कियों को ही नहीं ढूंढना था, उसे इस सच्चाई का भी पता लगाना था कि ये लोग यहाँ क्या करते हैं। कुछ देर बाद मार्क को डिनर पर बुलाया जाता है और मार्क देखता है कि उन्हें एक बहुत ही अजीब तरह का खाना दिया गया था। ये खाना बदबूदार था, ऐसा लग रहा था कि ये किसी तरह का मांस है, लेकिन खुद को सामान्य और बाकी सबकी तरह दिखाने के लिए वह अपने हाव भाव पर काबू रखते हुए यह खाना खा लेता है। इसके बाद मार्क अपने मिशन पर निकल पड़ता है। वह पूरे चर्च का दौरा करने लगता है और एक गलियारे से गुजरता है, जहां उसे दूसरी तरफ एक लड़की दिखाई देती है। यह लड़की पागल लग रही थी, उसके साथ एक पादरी भी था। कुछ देर बाद मार्क समेत सभी नए पादरी यहाँ बुलाए जाते हैं और बताया जाता है कि ये लोग इस चर्च में ऐसे लोगों का भूत प्रेत भगाने का काम करते हैं जिन पे भूत प्रेत का साया है। इन पादरी के अनुसार मार्क ने पहले जिस पागल लड़की को देखा था वह किसी भूत प्रेत के कब्जे में थी और उसे ठीक करने के लिए इन लोगों को अब भूत प्रेत भगाने का काम करना था। पादरी आंद्रे माया को एक कमरे में ले जाता है जहाँ वह एक लड़की का भूत भगाने वाला था। लड़की को एक बिस्तर से बांध दिया गया था और यहाँ बहुत सारी मोमबत्तियाँ भी जलाई गई थी। जैसे ही वे सभी वहाँ गए, इस लड़की ने अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ भयानक हो जाती है, उसका बिस्तर हिलने लगता है और एक पादरी भी ये सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। जब मार्क ने उसे पूछा कि तुम ये बातें क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वह कहता है कि हमें अपने बड़े चर्च को बताना होगा कि हम यहाँ क्या करते हैं। अंत में भूत भगाने की प्रक्रिया शुरू होती है। एक पादरी यहाँ कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करता है और अचानक उसके हाथ में क्रूस पर चढ़ाए गए चिन्ह में आग लग जाती है, लेकिन वह अपना भाव नहीं बदलता। खुद को नियंत्रित करते हुए वह अपना भूत भगाने का काम जारी रखता है। अब वह लड़की और भी ज़्यादा तड़पने लगती है और अंत में दर्द से तड़पने के बाद वह नीचे गिर जाती है। यह पता चलता है कि भूत भगाने का काम खत्म हो गया है और इसके बाद जब वो अपने कमरे में जाता है तो अपने शीशे को छूता है तो उसका शीशा उसे छूते ही क्रैक हो जाता है और उसे शीशे के पीछे से डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसके बाद उसे इस चर्च से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होने लगता है। खैर, मार्क ये सारे ख्याल अपने दिमाग से निकाल देता है और खुद को याद दिलाता है कि वो यहाँ एक मिशन पर आया था, लेकिन वो अपने मिशन पर काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि इस चर्च में सभी लोगों की दिनचर्या बड़ी अजीब है। अगले दिन फिर वही बदबूदार खाना मार्क समेत सभी को परोसा गया। मार्क किसी तरह उसे खा रहा था, लेकिन आज यहाँ आया एक नया पादरी उसे खा नहीं पा रहा था। वो रोने लगा। खाना छोड़कर जाने से पहले पीछे खड़ा पादरी उसके कान में कुछ फुसफुसाता है कि जिसके बाद लड़का चुप हो जाता है और दोबारा खाना खा लेता है। खाने के बाद जब मार्क अपने कमरे में गया तो उसे सचमुच उल्टी हो गई। उसके दांतों में भी तेज दर्द हो रहा था। उसने मुंह में हाथ डालकर अपना दांत चेक करना चाहा तो उसका दांत उसके हाथ में आ जाता है
और जब उसने दांत निकाल कर देखा तो उसके दांत से अचानक एक कीड़ा निकला और उड़ गया। इस चीज़ ने मार्क को बुरी तरह डरा दिया, लेकिन अब मार्क को 100% यकीन हो गया था कि उनके खाने में कुछ गड़बड़ है। खैर, रात हो जाती है और मार्क अपने मिशन पर निकल पड़ता है। वह पादरी आंद्रे के कमरे में जाता है, जहां उसे एक छिपा हुआ कमरा मिलता है। इस छिपे हुए कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे धार्मिक कहा जा सके या जिसका इस्तेमाल पूजा में किया जा सके। यहाँ बहुत शराब थी। ये झूठे मनगढ़ंत वीडियो हैं जो लोगों को दिखाने और बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ इन लोगों का राज खुलता है कि ये लोग असल में पुजारी नहीं हैं। अब मार्क उसी कमरे में जाता है जहाँ भूत भगाने का नाटक किया गया था। वो देखता है कि जिस क्रॉस के निशान में अचानक आग लग गई थी वो असल में एक लाइटर था और उस दिन आग एक बटन दबाने से लगी थी। के नीचे एक वाइब्रेटर भी लगा था जो हिल रहा था। यहाँ कमरे में आ रही अजीबोगरीब आवाज़ें टेप रिकॉर्डिंग थी और जहाँ तक लड़की की बात है वो कोई नाटक नहीं कर रही थी, वो इन लोगों की शिकार थी जिसे अजीबोगरीब ड्रग्स दिए गए थे और उसी ड्रग्स की वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही थी। और मार्क को भी बिस्तर के नीचे से उसी दवा का इंजेक्शन मिल जाता है। खैर, अब अगली सुबह आती है। ये लोग अपनी दिनचर्या के अनुसार चर्च में इकट्ठा होते हैं। यहाँ उन सभी को प्रार्थना करनी थी। आज मार्क की प्रार्थना की बारी थी और मार्क प्रार्थना करता है और फिर उसे एक तरफ भेज दिया जाता है और यहाँ प्रार्थना की जगह कुछ और पढ़ा जाता है। आज फिर खाने के लिए उसे बदबूदार खाना दिया जाता है। आज उसे पूरी तरह से समझ आ गया था कि यह चर्च कोई साधारण चर्च नहीं है, यह एक धोखा है और उसे लगता है कि यहाँ उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए वह यहाँ उन सभी फाइलों को जला देता है जिससे यह पता चल सके कि वह यहाँ किसी चीज़ की जांच करने आया था। अपनी बंदूक और कैमरा लेकर वह यहाँ से भागने की तैयारी करता है। जाने से पहले वह देखता है कि कुछ पादरी यहाँ एक कब्र खोद रहे हैं। यह दृश्य मार्क को बाहर जाने से रोक देता है और अब वह निर्णय लेता है कि जब तक वह इन सब बातों के पीछे की सच्चाई नहीं जान लेता तब तक वह यहाँ से नहीं जाएगा। वह अब उसी इलाके में जाता है जहाँ उन पागल लोगों को रखा गया था। यहाँ एक पादरी उसे खबर देता है कि यहाँ सभी जानते हैं कि मार्क यहाँ किसी चीज़ की जांच करने आया है। यह पादरी उससे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि अब तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे, लेकिन यहाँ से भागना इतना आसान नहीं है क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह इन लोगों की बातों में आकर यहाँ आ गया था। लेकिन फिर मैंने यहाँ से भागने की बहुत कोशिश की लेकिन आज तक भाग नहीं सका। अब जब मार्क देखता है कि यह आदमी उससे सहानुभूति रखता है और उसके बारे में इतना कुछ जानता है तो मार्क खुद उसे अपनी सारी सच्चाई बताने लगता है। मैं पुलिस एजेंट हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि यहाँ से 7 लड़कियाँ गायब हो गई थी और उनमें से एक वो लड़की थी जिसका भूत भगाने का काम तुम लोगों ने मेरे सामने किया था और उसे मार दिया था। यहाँ पर पादरी भी मार्क को सच बता देता है कि ये सारे भूत भगाने की प्रक्रिया नकली है और पैसों के लिए किए जाते हैं। ये भूत भगाने का काम एक टीवी शो के लिए किया जाता है जहाँ से इस जगह को फंडिंग मिलती है। ये सुनकर मार्क को बहुत दुख होता है। मार्क उससे कहता है कि अगर तुम इस केस को सुलझाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें भी यहाँ से निकाल दूंगा। ये आदमी यहाँ कुछ नहीं कहता और चला जाता है और इसके बाद मार्क फिर से अपनी जांच जारी रखता है। रात होते ही वो यहाँ बेसमेंट में आता है। ये जगह उसे डराने के लिए काफ़ी थी क्योंकि इस जगह पर कई इंसानों की लाशें रखी हुई थी। यहाँ इंसानों के दांत भी पड़े थे जिन्हें शायद इसी चर्च के लोगों ने मारा होगा और यहाँ पर एक कांच की पुतली भी पड़ी थी। ऐसा डरावना और अजीब दृश्य देखकर मार्क को भी उल्टी होने लगती है और हमें उसकी उल्टी में बहुत सारे कीड़े और उड़ने वाले कीड़े दिखाई देते हैं। अब मार्क यहाँ से उसी कब्रिस्तान में जाता है जहाँ उन्होंने उस लड़की को दफनाया था। वह उस कब्र को खोलता है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। वह हैरान था कि इन लोगों ने उसकी आंखों के सामने उस लड़की को जमीन के नीचे दफना दिया था और अब वह कहाँ गई। इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, एक आदमी पीछे से आता है और उसका मुंह बंद कर देता है और उससे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि वह एक बिस्तर से बंधा हुआ है और इस समय पादरी आंद्रे उसके सामने आते हैं जो उसके लिए खाना लाए थे। खाना एक ही प्रकार का था लेकिन 4 अलग अलग बर्तनों के अंदर था। पादरी आंद्रे जबरदस्ती मार्क को इसे खाने के लिए कहता है लेकिन मार्क इसे खाने से मना कर देता है और पूछता है कि यह सब क्या है। ये लोग उसे इस खाने के बारे में कुछ नहीं बताते बल्कि उसे इसे खाने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन मार्क इस खाने को खाने से मना कर देता है। तो यहाँ फादर आंद्रे गुस्से में उसे एक बार फिर बेहोश कर देते हैं। इस बार जब उसे होश आया तो वह फिर से बिस्तर से बंधा हुआ था। उसने देखा कि उसके सामने जो आदमी उस पर नज़र रख रहा था वह भी सो रहा था, इसलिए स्थिति का फ़ायदा उठाकर उसने खुद को आज़ाद किया। उसने अपने पैर में छिपी बंदूक निकाली और उस आदमी से लड़ना शुरू कर दिया जो उस पर नज़र रख रहा था। आखिरकार डेविड जीत गया और उसे गोली मारकर मारने में कामयाब रहा।
इसके बाद वह यह जानने के लिए किचन के अंदर गया कि उसे जो खाना खिलाया जा रहा है वह क्या है, और किचन की हालत देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि हकीकत उसके सोचने से कहीं ज़्यादा भयानक थी। इसी बीच वही पादरी जिसने पहले मार्क के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, वो भी फिर से यहाँ आ जाता है। वो उसे सच बताता है कि तुम यहाँ उन 7 औरतों का मांस खा रहे थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बुरे काम किए हैं। हमें भी तुम्हारे साथ वही मांस खिलाया जा रहा है। ये सुनकर मार्क डर जाता है और अब इस आदमी को बंदूक की नोक पर लेते हुए कहता है कि मुझे इस चर्च की लाइब्रेरी के अंदर ले चलो। इस आदमी को मार्क की बात माननी पड़ी और अब वो मार्क को एक किताब दिखाता है जिसमें इस चर्च के बारे में लिखा था, और यहाँ से मार्क को सबसे बड़ा सच पता चलता है कि ये चर्च असल में चर्च था ही नहीं। ये लोग किसी पंथ का हिस्सा थे और इस किताब को मानते थे जो राक्षसों पर लिखी गई थी। इसमें लिखा था कि हर 800 साल बाद राक्षसी बच्चा पैदा होता है जिसके शरीर पर एक विशेष प्रकार का निशान होता है, जैसा निशान मार्क के शरीर पर भी था। यदि उस बच्चे को बहुत बुरे काम करने वाली 7 महिलाओं का मांस खिलाया जाए और फिर एक मासूम बच्ची का खून पिलाया जाए तो वह बच्चा शैतान बन जाता है, और यहीं से उसके बुरे जीवन का एक नया मोड़ शुरू हो जाता है। यह सब पढ़ने के बाद मार्क और यह आदमी फैसला करते हैं कि वे यहाँ से तुरंत भाग जाएंगे। तब यह आदमी मार्क को बताता है कि मुझे यहाँ एक गुप्त सुरंग के बारे में पता है जहाँ से मैंने भी भागने की कोशिश की थी, लेकिन मैं पकड़ा गया था। लेकिन तुम साहसी हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ मैं उस सुरंग के जरिए यहाँ से निकल जाऊँगा। मार्क उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आखिर वह भी तो इसी संस्था का हिस्सा था। तब यह आदमी अपनी कमर पर निशान दिखाता है जहां कोड़े मारे जाने के निशान थे। वह बताता है कि भागे जाने की कोशिश करने की सजा के तौर पर उसे कोड़े मारे गए थे। यह देखकर मार्क को उस पर यकीन हो जाता है और वो दोनों सुरंग से बाहर निकलने के लिए चल पड़ते हैं। अंत में वो एक अजीब जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, बल्कि यहाँ एक नया शैतानी ट्रैप लगाया गया था, और यह आदमी असल में मार्क को फंसाने के लिए आया था। उसका मकसद मार्क को हमदर्दी दिखाकर यहाँ लाना था। इससे पहले कि मार्क कुछ सोच पाता है या यहाँ से निकल पाता, उसे बेहोश कर दिया जाता है। यहाँ हम सभी लोगों को लाल रंग के गाउन में देखते हैं। जब मार्क को होश आता है तो वो देखता है कि उसे एक पत्थर से बांध दिया गया है और उसके हाथ खींचकर बांध दिए गए हैं। अब उसके मुंह पर भी कपड़ा बांध दिया गया था। पादरी आंद्रे और बाकी सभी अब मार्क को वो सच बताते हैं जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। वो बताता है कि हम सदियों से एक ऐसे बच्चे का इंतज़ार कर रहे थे जिसके शरीर पर ये निशान हो और जो चंद्र ग्रहण के दौरान पैदा हुआ हो, क्योंकि ऐसा बच्चा इंसान नहीं बल्कि जन्मजात शैतान होता है। आंद्रे बताता है कि जिस पत्थर पर उसे इस समय रखा गया है उसके नीचे एक कुआं है, और वो कुआं असल में नर्क का दरवाज़ा है जिसकी रक्षा ये लोग सालों से करते आ रहे हैं। वो बताता है कि हम पुजारी नहीं हैं और न ही हम ईश्वर में विश्वास करते हैं। हमारा स्वामी शैतान है और हम उसके गुलाम हैं, और मार्क को खास तौर पर इनके लिए चुना गया है। एक बेचारी मासूम बच्ची को मार्क के सामने लाया जाता है और उसका गला काटकर उसके खून के प्याले भर दिए जाते हैं। ये सभी लोग एक एक करके इन प्यालों से घूंट भरते हैं, जिसके बाद ये खून जबरदस्ती मार्क के मुंह में डाल दिया जाता है, और वो उनका मुंह तब तक ऊपर रखते हैं जब तक मार्क उसे निगल नहीं लेता। अब मार्क के राक्षस बनने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। उसे पहले ही 7 बुरी लड़कियों का मांस खिलाया जा चुका था। अब एक मासूम लड़की का खून पीते ही उसे भयानक राक्षस बन जाना चाहिए था। ये सभी लोग उस समय का इंतजार कर रहे थे जब वह राक्षस बन जाए। ये लोग कुछ मंत्र भी पढ़ रहे थे ताकि दुष्ट धनुष जल्दी से मार्क में प्रवेश कर सके। अंततः उनके मंत्र भी पूरे हो गए, और जब इन लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं बदला था। मार्क पहले जैसा ही था, और मार्क उन्हें देखकर पागलों की तरह हंसने लगा और बोला, तुम कौन सी पुरानी बातों में यकीन करते हो? क्या कोई ऐसे भी शैतान बन जाता है? ये सभी लोग भी घबराने लगे। सदियों का इंतजार, इतने लोगों का बलिदान और उनकी सारी मेहनत बेकार जा रही थी। एक और बड़ी बात थी, मार्क एक बहुत बड़ा एजेंट था। उसने कई हफ्तों से कोई रिपोर्ट नहीं दी थी, और अब उन्हें खबर मिली थी कि पुलिस ने मार्क की जांच शुरू कर दी है। पुलिस किसी भी पल यहाँ आ सकती थी, और जब वे सबूत ढूंढना शुरू करेंगे तो उनके चर्च की सारी सच्चाई सामने आ जाएंगी, और कौन जाने मार्क का क्या होगा। इसलिए इस अनुष्ठान की किताब पढ़ते हुए उन्होंने तय किया कि वे मार्क को मार डालेंगे और फिर उसे नर्क के उस दरवाजे में फेंक देंगे जो सदियों से बंद है। जो वह आदमी मार्क को फंसाकर लाया था, तो इस अनुष्ठान के असफल होने पर उसे आंद्रे पर गुस्सा आया, क्योंकि अब वह मार्क पर विश्वास करने लगा था कि ऐसे कोई शैतान नहीं बनता, और उन्होंने इस आंद्रे पर भरोसा करके अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। इसी गुस्से में वह उसके मुंह पर तकिया रखकर उसे मार डालता है। दूसरी तरफ बाकी के लोग उन
लोगों के शव जला रहे थे जिनकी उन्होंने शैतान को बलि चढ़ाने के नाम पर हत्या की थी। इसके बाद हम फिर से आंद्रे को देखते हैं जिसकी आंखें किसी ने बंद नहीं की थी और अचानक उनकी आंखों के सामने एक क्रूस उल्टा हो जाता है, जिसके बाद एक मक्खी उसके शरीर पर बैठती है और उस कुएं की तरफ जाती है जिसे वे नर्क का दरवाज़ा कह रहे थे, जहां उन्होंने मार्क को फेंका था। वह मक्खी मार्क के शरीर में चली जाती है। उसके मृत शरीर को झटका लगता है और अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। अब उसका शरीर भी अजीब तरीके से मुड़ने लगा था। उसके शरीर के कई हिस्सों में बदलाव आने लगे थे। उसके मुंह पर बड़ी बड़ी नसें उभर आई थी और पूरा मुंह नीला पड़ गया था। और इसके बाद सीन कट होता है और हमें आंद्रे का अंतिम संस्कार दिखाया जाता है जो वह पादरी कर रहा था। अचानक उसका शरीर हवा में लटक जाता है और कुछ ही देर में उसका पूरा शरीर मक्खियों में बदल जाता है और उड़ जाता है और वह मर जाता है। और फिर असली राक्षस यानी मार्क यहाँ प्रवेश करता है, जो अब पूरी तरह से राक्षस बन चुका था। उनका अनुष्ठान गलत नहीं था, वे बस इंतज़ार नहीं कर सकते थे। मार्क को देखकर जो भी लोग डर के मारे यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं वह उन्हें उल्टा लटका देता है, एक उल्टे क्रॉस पिक्स की तरह। जिसके बाद हमें बाहर का वातावरण दिखाया जाता है जहां अब आसमान में काले बादल छा गए थे और यह साफ हो गया था कि अब दुनिया को इस शैतान के विनाश से कोई नहीं रोक सकता। और यही दिखाते हुए यह मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद।